मॉर्निंग एवरीवन, मैं नरोत्तम सिंह राजपूत एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं गाइस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर। एक सह यात्री आप कह सकते हैं इसे, और इसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर, और इनका जन्म 1865 में और इनकी मृत्यु 1946 में हुई। सो गाइज, बगैर समय को गवाए हुए चलते हैं सीधे इसके पैराग्राफ की तरफ हम लोग और स्टडी करते हैं। गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए, यहाँ से दिया गया है आपका पैराग्राफ, स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ कहता है कवि कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। यहाँ तक आता है गाइस सेंटेंस आपका। कैरिज का मतलब होता है जो रेल का जो डब्बा होता है, उसकी बात यहाँ पर, जो इसको आप कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं गाइस। सो देखिए, आई डू नॉट मैं नहीं, नो माने जानता, विच माने कौन, ऑफ अस हम में से कौन, गेट इनटू का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ में चढ़ना, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, तो गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। कभी कहता है कि मुझे नहीं पता हम में से कौन डब्बे में पहले आया। इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं वास्तव में नहीं जानता कि ही वॉज इन द कैरिज। अब देखिए, मैं वास्तव में इधर जो दिया था कि नहीं जानता, ही माने वह, वॉज माने था, इन द कैरिज डिब्बे में, एट ऑल फॉर सम टाइम, यानी कि वो कुछ समय पहले से ही उस डिब्बे में था। कभी कहता है कि वास्तव में मुझे नहीं पता था कि वो ऑलरेडी उस डिब्बे में है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन। कभी यहाँ पर कह रहा है कि इट वॉज ये थी, द लास्ट ट्रेन आखिरी गाड़ी थी, फ्रॉम से कहाँ से, लंदन से, और कहाँ के लिए, टू अ मिडलैंड टाउन। यहाँ पर जो कवि के कहने का मतलब है कि ये आखिरी ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए जा रही थी। आगे कह रहा है कि अ स्टॉपिंग ट्रेन, यानी कि रुक करके चलने वाली जो गाड़ी थी, तो वो एन अनफाइनाइट, मतलब देखिए वास्तविक में लेजरली बहुत ही ज़्यादा रुक के चलने वाली गाड़ी थी, ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उनमें से एक या दो गाड़ी जो थी, या वन ऑफ दोज उनमें से एक गाड़ी, विच माने जो, गिव यू जो हमें दे रही थी, क्या दे रही थी, एन अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर बोध कराने से है गाइस, समझने से है, किसी चीज़ का जो बोध कराते हैं हम लोग। तो गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, एक बोध करा रही थी, किस चीज़ का बोध करा रही थी, इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, जो ये आप कह सकते हैं जो हमारे जो अभी मॉडर्न युग है, तो कहते हैं ना कि बहुत पहले की याद दिला रही कि जो किसी ज़माने में गाड़ियाँ बहुत स्लो चला करती थी। आगे कहता है कभी, इट वॉज ये थी, टॉलरेबली फुल। देखिए, टॉलरेबली फुल का मतलब होता है गाड़ी या कोई भी चीज़ है जिसको खूब अच्छे से भरा हुआ होता है, भर दिया जाता है, तो इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये बिल्कुल खचाखच तरीके से आप कह सकते हैं भरी हुई थी। वेन माने जब, इट स्टार्टेड जब ये शुरू हुई थी तो ये बहुत अच्छे तरीके से भरी हुई थी, बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड जैसे जैसे रुकते गए, द सबर्बन का मतलब होता है जो शहरी इलाके की जो स्टेशनें होती हैं, तो जैसे जैसे स्टेशन पर हम लोग रुकते गए, स्टेशंस, द ट्रैवलर्स जो यात्री थे, अलाइटेड। अब देखिए, अलाइट का मतलब यहाँ पर उतरने से है गाइस। तो जो ट्रेन जब रुक रही थी जगह जगह पर, स्टेशनों पर जो रुक रही थी, तो जो यात्रीगण थे अलाइटेड उतर रहे थे। इन कैसे उतर रहे थे, वन एंड टूस, एक एक दो दो करके। वन एंड टूस का मतलब यहाँ पर रहेगा एक एक दो दो करके। एंड और बाय द टाइम, और अपने समय, जो समय की बात कर रहा है उसी समय, बाय द टाइम समय अपने आने तक, तो वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग, यानी कि हम जब वो जो आउटर रिंग का मतलब जो होता है, जो कोई शहर से जो बाहर का जो हिस्सा होता है, शहर में अंदर प्रवेश करने से पहले ही की बात होती है, तो ऑफ लंदन बिहाइंड, यानी कि एक एक दो दो करके लोग उतरते गए
और मैं जब तक लंदन के पीछे ही था, उसकी सीमा पे ही था, तब तक लोग एक एक दो दो करके सब उतर गए थे, उसके पीछे ही था। आई वॉज अलोन, मैं अकेला हो गया था। और रादर बल्कि आई थॉट, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ। बाय द टाइम का मतलब यहाँ पर बाय द टाइम के लिए गाइस आप ये भी कह सकते हैं तक भी होता है, समय तक, यानी कि जो लंदन था उसके सीमा में अंदर प्रवेश करने तक जो लोग थे एक एक दो दो करके उतर गए थे। आगे दिया है कि देयर इज अ प्लीजेंट सीन, देखिए देयर इज अ प्लीजेंट सीन ऑफ फ्रीडम, कहते हैं ना कि अकेले होने की जो एक स्वच्छंदता होती है, जो एक आनंद होता है, अबाउट बीइंग अलोन। देखिए तो प्लीजेंट सीन एक बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। क्यों हो रहा था कि अकेले होने का, तो अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज, कहाँ अकेले होने में, डिब्बे में जब मैं अकेला था तो उसका एक जो अनुभव कर रहा था, दैट माने जो, दैट इज जोल्टिंग। देखिए जोल्टिंग का मतलब होता है झटके देकर, दैट इज जोल्टिंग नॉइजली, शोर मचा कर के, थ्रू द नाइट, रात्रि में। तो रात्रि में जो गाड़ी शोर मचाते हुए झटके देकर के जो चल रही थी, तो डब्बे में जब अकेले था मैं, तो उसका एक जो अनुभव हो रहा था गाइस, यहाँ पर वही अपना एक्सप्लेन कर रहा है। आगे कहता कि इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन, कहते ना कि एकदम आज़ादी थी और कोई रोक टोक नहीं थी यहाँ पर। तो अनरिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को किसी प्रकार से ना रोकना। अब जब डब्बे में आप अकेले हैं तो कौन रोकेगा। तो इन अ वेरी एग्रीएबल, तो डब्बे में जब कहते हैं ना कि जो स्वतंत्र होने की जो स्वच्छंदता, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आज़ाद होने की या स्वतंत्र होने की जो स्वतंत्रता का जो एक सुखद अनुभव होता है, वो मैं कर रहा था। आगे कभी कहता है कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। देखिए यू कैन, आप सकते हैं, डू माने कर, एनीथिंग कोई भी काम, यू लाइक जिसे आप पसंद करते हैं। यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हैं, टू योर सेल्फ, अपने आप से, एज लाउड एज। अब देखिए एज लाउड एज, जो यहाँ पर एज और एज है, इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव आपका बीच में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना गाइस। तो एज लाउड एज, जितना तेज आप चाहें उतनी तेज आप बात कर सकते हैं। यू प्लीज़, जितना आपको अच्छा लगे। एंड नो वन, और कोई भी नहीं, विल हेयर यू, जब आप डब्बे में अकेले हैं तो आप कितनी भी तेज़ी से बात करें आपको कोई सुन नहीं सकता है। आगे दिया है कि यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट। अब देखिए यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट, आप बात कर सकते हैं आउट विद जोनस। अब जो जोनस का मतलब यहाँ पर क्या है, जोन्स जो है कोई एक काल्पनिक जो पात्र है उसकी बात आप कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली। अब देखिए रोल सम्मन का मतलब होता है किसी, रोल सम्मन इन द डस्ट, किसी को धूल में मिला देना। तो रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, किसी को वीरता पूर्वक आप धूल चटा सकते हैं। तो विदाउट फियर, बिना किसी डर के, ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, और बिना किसी रोक टोक के, यू आप कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं, ऑन योर हेड, अपने सर के ऊपर नहीं बल्कि अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ऑन समझे आप, तो कोई आपसे ये कहे कि यहाँ ऑन योर हेड, तो आप बोल दें फटाक से कि यहाँ अपने सर के ऊपर था, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो अपने सर के बल आप खड़े हो सकते हैं। एंड और नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देख सकता है। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस, आप डांस भी कर सकते हैं, और टू स्टेप, एक या दो स्टेप आप डांस भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ स्ट्रोक एक जो गेम होता है उसको भी आप खेल सकते हैं। और प्ले मार्बल्स, और आप कंचे भी खेल सकते हैं। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, विदाउट लेट और एंट्रेंस, बिना किसी रोक टोक के। यू कैन, देखिए यू कैन ओपन द विंडो, आप विंडो खोल सकते हैं, और शट इट, और इसको बंद भी कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग, बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी विरोध के। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को सही से लाइक करते हैं तो उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, और आगे वीडियो बनाने का थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि जो एक एंथुजियास्टिक जो लोग हो जाते हैं, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।